गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड की यानी कक्षा 3 के सभी बच्चों के लिए लुकिंग अराउंड यानी आसपास बुक पढ़ा रहे हैं। कक्षा 3 यानी क्लास थर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारा इसमें लुकिंग अराउंड का मतलब आसपास, यानी आप जिस वातावरण में आप रहते हैं, आप अपने चारों ओर क्या देखते हैं। हम इस बुक के माध्यम से उन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारा इसका फर्स्ट लेसन है पूनम्स डे आउट, पूनम का घर से बाहर रहने का दिन। माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। मम्मी कृपया आज मुझे स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मैं 2 दिन से ही घर पर हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं ऊब गई हूँ। सैड पूनम ने कहा। बट यू स्टिल हैव फीवर। लेकिन तुम्हें भी बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट। बाहर जाओ और चारपाई पर लेट जाओ। रिप्लाइड माँ ने उत्तर दिया। पूनम फेल एस्लीप ऑन द कॉट। पूनम चारपाई पर लेट गई, सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। कुछ चीज़ अचानक उसके चेहरे पर गिरी। पूनम वोक अप एट वंस एंड टचड हर चिक। पूनम तुरंत उठी और उसने अपने चेहरे को छुआ। ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस। अरे नहीं, पता नहीं किसकी शैतानी है। इज़ इट द क्रॉस और द पिजन्स। क्या ये कौवा हो सकता है या कबूतर। इट सीम इट इज़ द क्रॉस। शायद ये कौवा होगा। बच्चों, जब आप अपने आंगन में होते हैं या अपने घर से बाहर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी आपको मिल सकते हैं, आप उनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कबूतर है, गिलहरी है यानी पिजन है, स्क्वैरल है, कौवा है, क्रो, और मंकी यानी बंदर हैं, बटरफ्लाई, एस्प्रो। ये बहुत सारी चीज़ें आपको, पैरोट, ये आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत वातावरण में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अब हम इसका जो आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो आपको करना है, पूनम लुक्ड अप। पूनम ने ऊपर देखा। सी सा मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। उसने पेड़ पर बहुत सारे पशु देखे। विच एनिमल कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, है ना। आप चित्र में देख सकते हैं पूनम ने पेड़ पर कौन कौन से पशुओं को देखा, और राइट डाउन देयर नेम्स, उनका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं भी एक बार से फिर आपको पुनः चित्र दिखा रहा हूँ, आप अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। जैसे देखो, पिजन, स्क्वैरल, क्रॉस, मंकी, बटरफ्लाई, एस्प्रो, कुकू एट्सेट्रा, पैरोट एट्सेट्रा। तो देखा आपने। तो ये चीज़ें आपको अपनी बुक में भरनी है। क्लास थर्ड के स्टूडेंट सभी ध्यान दें और इसे होमवर्क को करना है। जैसे पिजन, स्क्वैरल, क्रॉस, मंकी, बटरफ्लाई, ऑन्ट्स, पैरोट्स, कुकू। नेक्स्ट, पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it। पूनम ने ज़मीन से एक पत्ता उठाया और उसने अपना चिक साफ किया, अपनी गाल साफ की। बट हर चिक वॉज स्टिल स्टिकी। फिर भी उसकी गाल चिपक रही थी। सी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन टू द नियर बाई पॉन्ड। उसने सोचा मुझे बाहर जाना चाहिए और तालाब में अपना मुंह धोना चाहिए। देखो बच्चों, जब आप किसी तालाब पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से देखो, जैसे पूनम पॉन्ड पर गई, तालाब पर गई, उसने वहाँ पर क्या देखा है, जैसे गोट है ना, फ्रॉग है ना, और क्रेन है, टॉर्टॉइज है, बफालोज हैं। ये बहुत सारी चीज़ें
आपको घर से बाहर अगर निकलते हैं तो देखने को मिलती हैं, जिन्हें जैसे जलीय बहुत सारे जलीय जीव हैं। तो ये पूनम ने तालाब पर देखा। आप भी देख रहे होंगे चित्र में, दोबारा देखिए, दिख रहा है ना? यस। अब हम आपसे पूछते हैं, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड? कौन से पशु पूनम ने तालाब पर देखे? लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। इन चित्रों को देखो और उनके नाम लिखो। जैसे गॉट बकरी, टॉर्टॉइस कछुआ, फ्रॉग, क्रेन, सारस, बफालो, स्ट्रॉक, ये सब जीव देखे। तो एक बार इन्हें पुनः देख सकते हैं। यस। हमारा नेक्स्ट है, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सी एट द पॉन्ड? है ना, जो पशु आप तालाब में देखे हैं, क्या तुम उनकी तरह कार्य कर सकते हैं? विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स? कौन से पशु किस प्रकार की आवाज़ करते हैं, उनकी क्या गतिविधियाँ हैं? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स, उनके जैसी आवाज़ करने का प्रयास करें। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वे टू गो होम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विभिन्न पशु, है ना, विभिन्न ढंग से अपने घर पर, अपने स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं। सम फ्लाई, कुछ उड़ते हैं। एंड सम स्विम, कुछ तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, कुछ अपने पैरों का यूज़ करते हैं। सम यूज़ देयर विंग्स, कुछ अपने पंखों का करते हैं। एंड सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, और कुछ अपनी पूंछ की सहायता से तैरते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, तुमने बहुत सारे पशु देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, तो उनको आपको लिखना है। कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं, उड़ने वाले। देखो, आप अपने घर पर रहते हैं, अपने घर पर भी आपने बहुत सारे उड़ते हुए पक्षियों को देखा होगा। जैसे बटरफ्लाई है, पिजन है, पैरोट है, क्रो है, एस्प्रो है ना, और बीटल है। बहुत सारे हैं जिन्हें आप उड़ते हुए देख सकते हैं। कैन क्रॉल, जो रेंगते हैं। सबसे पहले तो आप अपने घर में देखते होंगे लिजार्ड, छिपकली, है ना, स्नेक, सांप, और टॉर्टॉइस कछुआ। कैन वॉक, जो चलते हैं, जैसे काऊ, बफालो, ओक्स, है ना, काऊ, बफालो, ओक्स, ये हमारे चलने वाले हैं। तो बच्चों, कैन हॉप, जो उछल कर चलते हों, जैसे कंगारू और खरगोश, हेयर, रैबिट भी कहते हैं। हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं, पिजन है, कुकू, एस्प्रो है। हैव फीट, जिनके पैर होते हैं, काऊ है, गोट है, बियर है। हैव ए टेल, जिनकी पूंछ होती है, पूंछ वाले भी देखे होंगे। बताओ क्या क्या देखा है? एज ए काऊ, काऊ, मंकी, बफालो, ये जो आप अपने घर पर देखते हैं। अब बच्चों, आप लोगों को एक पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, ये देखिएगा। इस पिक्चर में जिन पे छोटा टिक लगा हुआ होगा, देख लो, जैसे हॉर्स पर है, डॉग पर है, हैन पर है ना, एलिफेंट पर है, और इधर से लिजार्ड पर है, रैट पर है, फिश पर है। आप इन्हें अपनी जो बुक है उसमें इन्हें कलर्ड करना है। जैसे हॉर्स है, किस कलर का होता है, आप उसी कलर से इसको दिखाएंगे। एलिफेंट है ना, उसका कलर भी आप जानते हैं, तो एलिफेंट में वैसा ही कलर आप देंगे। इसके साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट आता है, स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री, अपना कुछ समय पेड़ के नीचे बिताइए। ऑब्जर्व एनिमल्स केयरफुल्ली, और उन पशुओं को ध्यानपूर्वक देखें। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, और आपको वो पशु बताने जो आप देखते हैं। ऑन द ब्रांचेस, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, उन पर आपको कौन से पक्षी देखने को मिलते? पैरोट, क्रो, मंकी, राइट। ऑन द लीव्स, पत्तों पर क्या मिलता है? बीटल, कैटरपिलर, ग्रासहोपर। ट्रंक, शाखाओं पर स्क्वैल, आंट, टर्मिक, दीमक, स्क्वैल गिलहरी, आंट चीटी।
ऑन द ग्राउंड रैट स्नेक रैबिट, ठीक ज़मीन पर जो मिलते हैं आपको। अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास, काऊ, डॉग, कैट एट्सेट्रा। अब नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। आपको उनके नाम बताने, छोटे जीवों के नाम, सब जो छोटे आकार के होते हैं, टर्मिट, आंट, बीटल, फिर कैटापिलर, ग्रास होपर, रैट, पैरोट, क्रो, स्क्वैल, स्नेक, रैबिट, कैट, डॉग, मंकी, काऊ। तो बच्चों इसमें ये होमवर्क दिया गया है, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी जो आपकी इन्वायरमेंट की बुक है उसमें भी पूरा करना है। और अगर आपके पास फ़िलहाल बुक नहीं है तो आप इसे अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। थैंक्स।